हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। पॉवर्टी क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो चैप्टर है जो क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं था, यानी कि 12th में आपने पॉवर्टी नहीं पढ़ा, लेकिन ये चैप्टर आपके सीयूईटी 2023 के सिलेबस में है। तो मैं आपको पॉवर्टी और साथ में एक चैप्टर और इसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मैं आपको पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से करा दूंगा, साथ में इनकी क्लास चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी करा दूंगा ताकि आपके सीयूईटी एग्जामिनेशन में इससे बाहर कुछ ना जाए। तो क्लास वीडियो एंड तक देखना, पूरा का पूरा अच्छे से क्लास समझ आएगा। क्लास A to Z सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर, हर एक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। तो ये आपकी सीयूईटी का सिलेबस है, मतलब पॉवर्टी चैप्टर के अंदर सब कुछ नहीं पढ़ना, जितना सीयूईटी में दे रखा है सिलेबस के अंदर हम सिर्फ उतना ही कवर करेंगे। तो सबसे पहले पॉवर्टी, इसके अंदर एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, मेन प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन और क्रिटिकल असेसमेंट, यानी कुल मिला के तीन चीजें हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, एलिवेशन के प्रोग्राम्स यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट, और अगला क्लास क्रिटिकल असेसमेंट, यानी कि क्यों हमारे देश में पॉवर्टी को खत्म नहीं किया जा पा रहा अब तक। इतने सारे प्रोग्राम अगर हैं तो क्यों गरीबी को खत्म किया नहीं जा रहा। क्लास इतने साल हो चुके हैं आज़ादी के, ठीक है। तो गरीबी है क्या? इट इज अ सिचुएशन वेयर पीपल आर अनेबल टू फुलफिल देयर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। वो लोग जो क्लास अपने बेसिक नेसेसिटीज को भी पूरा नहीं कर पा रहे, उनको हम लोग बोलेंगे पॉवर्टी। जिंदा रहने के लिए, जीवन व्यापन करने के लिए कुछ बेसिक नेसेसिटीज हैं जो वो पूरा नहीं कर पा रहे। आपको क्लास एक इमेज दिखाई जा रही है, बहुत प्यारी इमेज है, बहुत डीप क्लास बातें हैं इस इमेज की। गरीबी है क्लास, इनके पास प्रॉपर खाने पीने को नहीं है क्लास, छत नहीं है क्लास पक्की, बारिश अगर होगी तेज हवा चलेगी तो शायद ये घर भी ना बचे। तो ये है क्लास गरीबी। देखो क्लास किस तरीके से पानी, अब अमीर लोग इतना पानी वेस्ट करते हैं क्लास, ठीक है, लेकिन जो खुशी इनके चेहरे पे कैमरे के आ जाने से आ रही है, आप देख सकते हो क्लास, ये जो खुशी है ये नेचुरल खुशी है क्लास, ठीक है। खैर ये बात अलग है, ये तो सोशल इशू हो गया। बट हाँ, गरीबी का मतलब क्या है कि पॉवर्टी का मतलब आपके पास इतना पैसा नहीं कि अपना घर परिवार चला सको और 2 वक्त का खाना भी प्रॉपर खा सको, अच्छी जगह रह सको। आपके पास स्पीच नहीं है बोलने के लिए, आप बोल नहीं पा रहे, फ्रीडमनेस नहीं है आपके पास, आप बीमार हो लेकिन आप डॉक्टर को नहीं दिखा सकते, तो ये है गरीबी। बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूड्स फूड, क्लॉथिंग, हाउस, एजुकेशन नहीं दे पा रहे बच्चों को, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे। दीज बेसिक नीड्स आर नॉट फुलफिल, द पर्सन इज सेड टू बी पुअर। तो क्लास ऐसे इंसान को हम लोग क्या कहते हैं? पुअर कहते हैं, गरीब कहते हैं। इन सिंपल वे वी कैन से दैट पॉवर्टी इज हंगर, भूखमरी, हंगर। पॉवर्टी इज लैक ऑफ शेल्टर, रहने की जगह नहीं है। बीइंग सिक एंड नॉट बीइंग एबल टू सी अ डॉक्टर, बीमार हो लेकिन आप डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे। पॉवर्टी इज नॉट हैविंग एक्सेस टू स्कूल, आप स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि पैसे नहीं है नाम लिखवाने के लिए। अब सरकारी स्कूल में फ्री है लेकिन घर काम कौन करेगा, तो खाना कैसे खाएंगे? तो इसलिए क्लास बच्चे सरकारी स्कूल भी नहीं जाते। रीड एंड राइट करना नहीं जानते। पॉवर्टी इज नॉट हैविंग जॉब, फियर फॉर फ्यूचर। पॉवर्टी इज लूजिंग अ चाइल्ड टू इलनेस ब्रॉट about to unclean water. Poverty is powerlessness, lack of representation, lack of freedom. ये सारी चीजें क्लास किसके अंदर आती हैं? पॉवर्टी के अंदर आती है। सब चीज, ये सारी निशानी किसकी है क्लास? गरीबी की। दादा भाई नारोजी, अभी नाम याद रखना क्लास क्योंकि इंपॉर्टेंट है सीयूईटी के लिए। दादा भाई नारोजी was the first person who talk about the concept of poverty line। एक लाइन खींची गई, तो जो इस लाइन से नीचे है वो गरीब है, इस लाइन से ऊपर जो है वो गरीब नहीं है। और इस लाइन का कॉन्सेप्ट क्लास दादा भाई नारोजी ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने क्लास एक थ्योरी ली जिसको बोलते हैं जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। क्या है क्लास? जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी जो प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं, ये है क्लास द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी। और इनके क्लास कॉन्सेप्ट से ही पॉवर्टी लाइन का पता चला, और क्लास इन्होंने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया कि पॉवर्टी लाइन है क्या। ही यूज जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग टू मेजर द पॉवर्टी लाइन। ही यूज द मेन्यू ऑफ फॉर अ प्रिजनर्स एंड यूज अप्रोप्रिएट प्रिवेलिंग प्राइसेस एट द अराइव कॉस्ट कंजप्शन ऑफ एन एडल्ट प्रिजनर। तो एक क्लास, एक देखो प्रिजनर जेल के अंदर, उसकी कोई इच्छा नहीं है ये खरीदूं वो खरीदूं ये खाऊं। अब जो कैदी है उसको तो क्या है, बस 2 वक्त का खाना मिलना चाहिए जिंदा रहने के लिए। ये नहीं कि मुझे ये खाना, मुझे टेस्टी खाना चाहिए, मुझे स्नैक्स चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, ये सब कुछ नहीं, बस जीवन व्यापन करना बस, ठीक है। तो उनको लेके क्लास इन्होंने क्या किया? जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर पॉवर्टी लाइन को इन्होंने डिफाइन किया था। नाम ध्यान रखना क्लास, बिल्कुल मत भूलना, दादा भाई नारोजी। अब पॉवर्टी के 2 टाइप हैं, यानी 2 तरीके से पॉवर्टी को मेजर किया जा सकता है, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। देखो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या है कि हाँ भैया, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपना जीवन व्यापन कर सको, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जो किसी भी इंसान को जरूरी है वो आप पूरा नहीं कर पा रहे। इट मीन्स उससे बोलते हैं क्लास एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी मतलब क्या है? जब आप किसी से कंपैरिजन में खुद को पुअर पाते हो, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। जब तक आप किसी से कंपेयर नहीं करोगे आप खुश रहोगे,
लेकिन जैसे ही क्लास अपनी संपत्ति, अपने मार्क्स, अपने हैप्पीनेस को किसी से कंपेयर करोगे ना क्लास, तो फिर वो एक रिलेटिव पॉवर्टी है। लाइक राम जो है महीने का 50,000 कमा रहा है, ठीक है, राम महीने का 50,000 कमा रहा है, लेकिन वो श्याम से मिलता है जो महीने का 5 लाख कमाता है। तो इससे वो क्लास क्या करेगा, इन्फीरियर फील करेगा, वो बोलेगा नहीं यार मैं तो बहुत गरीब हूँ। लेकिन हाँ, जो इंसान महीने का 5,000 कमा रहा है वो राम को देखे वो भी निराश है कि यार मैं तो बहुत गरीब हूँ, तो 50 कमा रहा है, 50 वाला 5 लाख को देख रहा है, 5 वाला 50 को देखेगा। तो जब कोई इंसान, जब कोई नेशन, जब कोई स्टेट किसी दूसरे स्टेट, इंसान, नेशन से कंपेयर करता है क्लास, उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी लाइन क्या है क्लास, पॉवर्टी लाइन इज द लेवल ऑफ इनकम टू क्लास, लेवल ऑफ इनकम टू मीट द मिनिमम कंडीशन। इन 2012 का डेटा देखो, 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग, 2012 के डेटा के अकॉर्डिंग 22% गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं लोग। और इन इंडिया पर्सन स्पेंड 816 रुपये। अब ये सारे बच्चे कमेंट में लिख के याद कर लेना, क्योंकि तुम लिख लोगे तो हमेशा याद रहेगा। जो 816 रुपये खर्च कर रहा है क्लास कंजप्शन पे मंथली रूरल एरिया में, और जो 1,000 रुपये खर्च कर रहा है क्लास मंथली अर्बन एरिया में क्लास, उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको बोलते हैं ये गरीबी रेखा से नीचे हैं। और ये जो एक्सपेंडिचर है कंजप्शन पे है पर पर्सन, इसीलिए क्लास बोलते हैं मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। अगर आप सोचो 816 रुपये शायद आप एक बार डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट पे जाके या कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाना खा ले तो एक ही बार में, ये 816 रुपये पूरे महीने की है कंजप्शन पर पर्सन। तो अगर आप इंसान 816 रुपये भी कंजप्शन नहीं कर पा रहा, 1,000 रुपये भी कंजप्शन अर्बन एरिया में पैसा ज़्यादा चाहिए होता है। आपको पता है अर्बन एरिया में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो करने पड़ते हैं, गाँव में इतने खर्चे नहीं होते। तभी लॉकडाउन टाइम पे लोग अपने घर जा रहे थे वापस, अपने गाँव जा रहे थे वापस, कि भी वहाँ में हम भूखे तो नहीं मरेंगे। शहर में आप भूखे मर सकते हो, शहर में किराया देना होता है, आए दिन हर चीज़ की महंगाई है। रूरल एरिया में ऐसा नहीं, इंसान अपना जिंदगी तो पाल लेगा, जीवन व्यापन तो कर लेगा, ठीक है, अपने बच्चे पाल लेगा। सो ये है मंथली, एमपीसी की फुल फॉर्म ध्यान रखना, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। पॉवर्टी लाइन में रूरल एरिया में 816, अर्बन एरिया में 1,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्लानिंग कमीशन ने डिफाइन किया पॉवर्टी लाइन को ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन समझते हो ना, फूड जो आप कंजप्शन करते हो ना, तो कुछ बॉडी में कैलोरीज मिलती हैं आपको, 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे फॉर रूरल एरिया, और 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरिया। यानी कि अगर आपकी बॉडी को 2400 कैलोरी चाहिए ही चाहिए पर पर्सन पर डे, ये रूरल एरिया में, बिकॉज रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में लोग देखोगे तो वो ज़्यादा एफर्ट डालते हैं क्लास फिजिकल वर्क पे, धूप में काम करना, दिन भर मेहनत करना, तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं वो, तो उनको उनकी बॉडी से बहुत पसीना बहता है क्लास, वो बहुत मेहनत होती है, हार्डवर्क होता है, तो वहाँ पे पर पर्सन पर डे जो है वो 2400 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है आमतौर पे। और अर्बन एरिया में अगर आप हो तो शायद मेंटल वर्क थोड़ा ज़्यादा होता है, फिजिकल कम, तो 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे की जरूरत पड़ती है। तो ये है प्लानिंग कमीशन ने डिफाइन किया न्यूट्रिशन बेसिस पे। और पॉवर्टी लाइन दादा भाई नारोजी ने जो दिया था उसके मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग 816 रूरल और 1,000 रुपये अर्बन एरिया में। ये रुपीज़ है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और ये कैलोरीज 2400 कैलोरी इन रूरल एरिया, 2100 कैलोरी इन अर्बन एरिया। ये बात मत भूलना क्लास। और लॉजिक देखो बहुत सिंपल, अर्बन एरिया में खर्चा ज़्यादा है और रूरल एरिया में कैलोरी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कैटेगराइजिंग पॉवर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉनिक पुअर, क्रॉनिक पुअर किसे कहते हैं क्लास, क्रॉनिक मतलब बहुत बुरी अवस्था, जो हमेशा से गरीब है। इट इज पीपल हु क्लास ऑलवेज पुअर, जो हमेशा से गरीबी है भैया, मतलब कभी हालत सुधरती नहीं, हमेशा गरीबी रहती है, हमेशा जो है रोना रहता है इसका। ट्रांजिएंट पुअर किसे कहते हैं क्लास, मे बी क्लासिफाइज चर्निंग पुअर। चर्निंग पुअर का मतलब क्या है, जो रेगुलरली मूव इन मूव आउट, कभी गरीबी रेखा से नीचे, कभी गरीबी रेखा से ऊपर, फिर कभी नीचे, फिर कभी ऊपर, उसको चर्निंग पुअर बोलते हैं क्लास, ठीक है। और दूसरा ओकेजनली पुअर, जो ओकेजनली पुअर मतलब आमतौर पर वो गरीबी रेखा से ऊपर रहता है, बट ओकेजनली कभी कुछ ऐसा हो गया कि वो गरीबी रेखा से नीचे आ गया। नेवर पुअर किसे कहते हैं क्लास, यहाँ पे दे आर नेवर पुअर, मतलब वो कभी गरीब थे नहीं, हमेशा वो गरीबी रेखा से ऊपर थे। 5 स्टेट यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा अकाउंट 70% ऑफ इंडियाज पुअर। ये क्लास ऐसे क्लास स्टेट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गरीबी है। 1973-74 की बात करें, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दी स्टेट आर क्लास बिलो पॉवर्टी लाइन। आधी जनता, हर एक दूसरा आदमी समझ लो वो गरीबी रेखा से नीचे लाई करता है। तो अगर मैं इनके ग्राफ की बात करूँ, ये है क्लास यहाँ पे सबसे पहला, ये गरीबी रेखा से देखो नीचे है, उसको बोलते हैं ऑलवेज पुअर या क्रॉनिक पुअर जिसे आप कहते हो। ये हमेशा गरीबी रेखा से नीचे, क्रॉनिक पुअर। ये यूजुअली पुअर है, हमेशा नीचे, कभी कभी ऊपर चला गया बस, ठीक है। ये चर्निंग पुअर है क्लास, कंटिन्यू ऊपर नीचे, ये गरीबी रेखा की लाइन है। ओकेजनली पुअर मतलब हमेशा ऊपर रहता है, कभी बस नीचे आ गया। तो नेवर पुअर मतलब जो हमेशा गरीबी रेखा से ऊपर है, गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। ये मत भूलना, यहां से भी क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। डायमेंशंस ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच टू रिड्यूस पॉवर्टी लाइन। डायमेंशंस की बात करें,
सबसे पहला ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। देखो यार सीधी सी बात है, गरीबी को कैसे हटाया जाए? सबसे पहला देश तरक्की कर जाए, हम तरक्की कर जाएंगे, सिंपल सी बात है। बहुत सारे लोग आपने सुना होगा कि हम जाके दुबई में रह लेते हैं, हम यूएस में जाकर रह लेते हैं, उन्हें पता है वो देश तरक्की कर चुका है, वहां हम जाएंगे तो हमारी सैलरी ज्यादा लगेगी, हम भी तरक्की कर जाएंगे। हालांकि ये 100% ट्रू नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी ये क्लास कहीं हद तक ट्रू जरूर है। लोग सोचते हैं कि हम कनाडा चले जाएंगे, यूएस चले जाएंगे क्लास, हम लोग यूके चले जाएंगे, हम लोग दुबई चले जाएंगे, वहाँ पे काम करेंगे, वहाँ से पैसा ज़्यादा मिलेगा। आई नो वहाँ पर उनके कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी उस हिसाब से है, लेकिन वहाँ से वो कुछ पैसे भी अपने यहाँ पे घर वालों को भेजेंगे तो भी उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है क्लास, कि अगर देश तरक्की कर जाए, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी की सारी चीज़ें अगर अच्छी हो तो क्लास हम लोग भी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो देश तरक्की करेगा तो हम भी तरक्की करेंगे। इसको बोलते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। देश की जीडीपी बढ़ेगी तो वो क्लास बढ़ाएगा कौन? देश के लोग। फैक्ट्रियां ज़्यादा होंगी तभी तो ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। फैक्ट्रियां है ही नहीं, काम ही नहीं मिल पा रहा लोगों को। आज देखोगे क्लास एजुकेटेड पॉवर्टी बहुत, एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयड है वो बहुत ज़्यादा है, पढ़ लिखे होने के बाद भी प्रॉपर जॉब नहीं मिलती। एक अनपढ़ इंसान क्लास एक ठेले में सब्जियां बेच के इतना पैसा कमा लेता है, एक शायद एमबीए वाला भी प्रॉपर उतना पैसा नहीं कमाता। आई नो क्लास ये स्टेटमेंट 100% ट्रू नहीं है, लेकिन देखा जाए तो जो भी लोग अपना छोटा मोटा, आपने देखा बहुत सारे स्टार्टअप इसी चक्कर में खुल जा रहे हैं कि भाई पढ़ने लिखने के बाद भी छोटा मोटा तो दुकान चला रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया, मतलब पढ़े लिखे को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती, इतनी जॉब नहीं मिलती अच्छी, जितने क्लास लोग अपना काम करके कमा लेते हैं। हालांकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन स्टिल हमारी कंट्री में ज़्यादा होना चाहिए, ताकि लोग क्लास कम से कम जीवन व्यापन करने के लिए अच्छा पैसा उनको मिले, एक स्टैंड ऑफ लिविंग वो मेंटेन कर सके, तभी होगा देश तरक्की करेगा। दूसरा क्या है? पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। गरीबी हटाने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम बना रखे हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे अभी। और अगला क्लास मिनिमम नीड प्रोग्राम, ध्यान समझना। थर्ड अप्रोच इज टू प्रोवाइड मिनिमम बेसिक एमिनिटीज यानी फैसिलिटी टू पीपल थ्रू दिस अप्रोच प्रोग्राम हैव सप्लीमेंटेड द कंजप्शन ऑफ पुअर। तो गरीब लोगों को कंजप्शन दो, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंप्रूव हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ और एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ध्यान रखना हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर। टू इंप्रूव द फूड एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पुअर, गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड मिड डे मील स्कीम। तो सरकार ने क्लास मिड डे मील स्कीम भी स्टार्ट किया। ये देख रहे हो क्लास, मिड डे मील स्कीम के अकॉर्डिंग क्लास जो बच्चे हैं इनको क्लास स्कूल में खाना भी दिया जाए। तो कम से कम इसी खाने के बहाने कि इनको खाना मिलेगा क्लास, इनको बुक्स मिलती हैं फ्री में, इनको बैग मिलता है फ्री में, इनको हर हफ्ते जो है अंडा बॉयल एग मिलता है क्लास, और डिफरेंट अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ें बच्चों को दी जाती है, ताकि कम से कम इसी बहाने बच्चा स्कूल आए और कुछ ना कुछ पढ़े, उसमें मज़ा आने लगे पढ़ाई में क्लास, और बच्चा ग्रो करे। बिकॉज अगर ये यूथ अगर पढ़ेगा नहीं तो ये क्या करेगा? फिर मजदूरी बनेगा, देश की जीडीपी कैसे बढ़ेगी? ठीक है। अब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया, गरीबी को हटाने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रोग्राम बना रखा है, फिर इसके बाद क्रिटिकल असेसमेंट, एंड दैट सीयूईटी का सिलेबस खत्म, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है। These are refers to the tools such as free education, free school meal to children, डेट रिलीफ टू स्मॉल फार्मर, फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी टू पुअर। सरकार देती है फ्री में सारी चीजें। टू इंप्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच इज अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ बाय द गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनली अप्रूव ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ सरकार गरीबों की मदद नहीं करती, बहुत सारी इंटरनेशनल अप्रूव ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लास मदद करती है लोगों की। तो ये सरकार और लोग सब मदद करते हैं क्लास गरीबों की। द मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट बिहाइंड दिस प्रोग्राम इज टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी, बेसिकली इन रूरल एरिया। ज्यादातर बेरोजगारी जो है वो रूरल एरिया में देखने को मिलती है। ऑब्वियसली क्लास अर्बन एरिया बहुत डेवलप हो चुका है, अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो तो जगह जगह बैंक है, जगह जगह इंश्योरेंस कंपनी है, सड़क है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, फैक्ट्रीज है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन रूरल एरिया में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो रूरल एरिया में किस तरीके से काम दिया जाए, बिकॉज ज्यादातर जनता भी रूरल एरिया में ही रहती है। गवर्नमेंट प्रोवाइड वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटी टू पुअर पीपल, देर आर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहला है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कहते किसको? जहां पे लोग खुद का काम कर रहे हैं, अपना लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप मिला के खुद का काम कर रहे हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। और जो किसी के अंडर में काम कर रहे हैं सैलरी लेके, दे आर कॉल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट। चाहे वो क्लास कोई डॉक्टर किसी के अंडर में काम कर रहा हो तब भी वो वेज एम्प्लॉयमेंट होगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी के अंडर में काम कर रहा है तो भी वो वेज एम्प्लॉयमेंट ही होगा। और खुद की प्रैक्टिस कर रहा है, अपना डॉक्टर खुद का क्लिनिक चला रहा है, तो वो क्या है क्लास? आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जहां पे आप खुद का काम करते हो, रेगुलर बेसिस पे किसी से सैलरी नहीं लेते। सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए सरकार ने बनाया प्रोग्राम रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लॉन्च इन 1995 टू प्रमोट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन। गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड दिस प्रोग्राम, दिस वाज इंप्लीमेंट बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इसे इंप्लीमेंट किसने किया? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। बैंक ने यहाँ पे लोन देना चालू किया छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को, और टारगेट था लगभग 25 लाख नई जॉब, रोजगार देने का इनका टारगेट है। मैनिफेस्टो कहते हैं ना इसको, इनका टारगेट था। ठीक है,
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। दूसरा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। It is being implemented since 1993. The scheme is designed to create and provide sustainable self-employment opportunity to 1 million educated unemployed youth in the country. During this 8th plan period, government also provide financial assistance to set up any kind of enterprise which creates employment in economy. तो क्लास सीधी सीधी बात है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में सरकार ने क्या कहा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो लोग अपना खुद का काम करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए सरकार ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बनाया 8th फाइव प्लान में। गवर्नमेंट ने लोगों को मदद देना स्टार्ट किया, पैसे देना स्टार्ट किया, लोगों को हेल्प करना स्टार्ट किया। था क्लास प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट ध्यान रखना, ये क्लास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। यहाँ पे सरकार चाहती थी कि लोग अपना खुद का काम करें, तो जब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे तो अपना खुद का काम करेंगे तो काम बढ़ेगा, तो कई लोगों को रोजगार देंगे। तो इसीलिए क्लास सरकार इनको बैंक के सिस्टम के थ्रू लोन देना स्टार्ट करती थी इनडायरेक्टली, कि अगर आप अपना खुद कोई बिजनेस करना चाहते हो तो आप लोन ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया क्लास प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। तीसरा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये बेसिकली शहर को प्रमोट करने के लिए है, जो अर्बन एरिया है उनको प्रमोट करने के लिए है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है और ये क्लास आया 1997 में, और स्कीम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट देता है अर्बन अनएम्प्लॉयड एंड अंडर अनएम्प्लॉयड पीपल को थ्रू इनकरेजिंग द सेटिंग अप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर। अबाउट 2 लाख अर्बन पुअर under skill development and 50,000 under self employment are being benefited under the स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो क्लास लगभग 2 लाख अर्बन पुअर लोगों को स्किल डेवलपमेंट समझते हो ना, कढ़ाई बुनाई का काम सिखाने के लिए, मेकअप आर्टिस्ट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए सरकार क्लास क्या करती है, योजनाएं बनाती है और जाते हैं अर्बन एरिया में जो लोग नौकरी नहीं कर पाते, स्पेशली वुमेन, तो उनको सिखाया जाता है, कढ़ाई बुनाई सिलाई ये सब सिखाया जाता है। जब वो सीख जाते हैं क्लास तो फिर उनको जॉब मिलना स्टार्ट हो जाता है, अपना काम करने के लिए लोन भी देते हैं। अगला स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये गांव के लिए था, 1999 में लॉन्च हुआ। क्लास एम था क्लास इनको एम्प्लॉयमेंट देना रूरल एरिया में। दिस प्रमोट, देखो अब जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना, वो क्या करते हैं बेसिकली फैक्ट्रीज को लोन देना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आप लोन लो, अपना व्यापार बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, लोगों को रोजगार दो, लोगों को रोजगार मिलेगा इनडायरेक्टली। इट प्रमोट्स माइक्रो एंटरप्राइज, जो छोटी छोटी एंटरप्राइज होती है ना क्लास, उनको प्रमोट किया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है क्लास, उनको उनके बिजली के बिल माफ किए जाते हैं, सस्ते में जमीन दी जाती है, उनके लिए काफ़ी सरकार बेनिफिट करती है। लगभग इसमें जो खर्चा आता है 75% सेंट्रल और 25% स्टेट जो है इसमें खर्च करती है, और बैंकों को कहा जाता है कि भैया आप लोन देना स्टार्ट करो। ठीक है, तो जो लो इनकम ग्रुप के फैमिलीज होते हैं उनको बोलते हैं स्वरोजगार। क्या बोलते हैं? स्वरोजगार। अबव द पॉवर्टी लाइन, वो गरीबी रेखा से ऊपर, लेकिन फिर भी उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। द स्कीम फैसिलिटेड फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। इस स्कीम के अकॉर्डिंग क्लास सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो आपने छठे चैप्टर के अंदर पढ़ा भी होगा ना, SHG माइक्रो फाइनेंस के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, who will assisted a loan cum subsidy basis to undertaking income generating activity under the scheme. Half of the group are ब्लॉक लेवल, शुड बी एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन ग्रुप। तो वुमेन ग्रुप पैसे जुटाती थी और जिसको जरूरत होता था उसे क्लास पैसे उधार देती थी, उससे जो इंटरेस्ट मिलता था उसे सारी की सारी महिलाएं आपस में बांट लेती थी। तो ये 4 के 4 आपने पढ़ा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अब आते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट में। अब यहाँ पे सरकार वेज दे रही है, सरकार कोई क्लास सिस्टम बना के लोगों को काम दे रही है, उसको बोलते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये वो स्कीम है क्लास जो सरकार ने लॉन्च किया, गेनफुल ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडिंग गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द रूरल पुअर। तो जो रूरल एरिया में गरीब लोग हैं ना क्लास, उनको रोजगार देने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग कैसे काम कर रहे हैं। इट प्रोवाइड एडिशनल सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट, देयरफॉर फूड सिक्योरिटी। बेसिकली इसको किस लिए किया गया था? फूड सिक्योरिटी के लिए। भैया मतलब इनको इतना पैसा तो मिले कि अपना जीवन व्यापन ये लोग कर सकें। and improve nutritional level in all rural area. Secondary objective of this scheme is to develop social and economic infrastructure in rural area. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो इनको खाना मिलना था, और दूसरा था क्लास की सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रमोट हो सके। दूसरा नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, NFFWP 2004 का है। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004 लॉन्च बाय द मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। द प्रोग्राम इज टू ओपन फॉर ऑल इंडियन पुअर who are ready to manual unskilled labor work and in the class need of wage employment. Central government class
नवंबर 2014 को 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है क्लास, उनको इन्होंने सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया। लगभग 20 लाख मैट्रिक टन फूड ग्रेन और 2020 करोड़ रुपए खर्च किया गया इस प्रोग्राम के लिए। ये जो क्लास फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है इसके लिए सन 2004-5 में। बाकी 2005 की बात करें क्लास, इसको बदल दिया मनरेगा में, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके अकॉर्डिंग क्लास 100 डेज के लिए, ध्यान रखना कौन सा एक्ट है, मनरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 का है। कब का? 2005 का, याद रखना। इन इंडियन लेबर लॉ एंड क्लास सोशल सिक्योरिटी मेजर दैट एम टू जनरेट द राइट टू वर्क, it also aim to enhance the livelihood security in rural area by providing at least 100 day of wage work in financial year to every household. In 2013-14 nearly 5 crore household got employment opportunity under this law. लगभग 5 करोड़ लोगों को क्लास इसमें लगभग नौकरी मिली। बहुत बड़ी क्लास नंबर है। अब ये नंबर यहाँ कागजों पर है, रियल लाइफ का क्लास कह नहीं सकते, गरीब लोग कम नहीं हो रहे अभी भी। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये लेटेस्ट आपने सुना भी होगा क्लास, मोदी जी के लिए इन्होंने जनधन योजना लागू की, जहाँ पे इन्होंने बोला कि सबके बैंक खाते होने चाहिए क्लास, ताकि सरकार से जो सब्सिडीज मिलती है वो क्लास बैंक खाते में मिलेगा। इसमें क्लास एक बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी होती है, साथ में एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी अटैच होती है। तो क्लास आपका बैंक खाता रहेगा तो डायरेक्टली आपके बैंक में पैसा आएगा। जो कमीशन खोरी बीच में होती थी ना, वो क्लास जो है खत्म हो जाएगा, इसलिए जनधन योजना को लागू किया गया। The government of India, which is applicable to 20 to 65 years of age group, aims to expand and make affordable access to the financial services such as bank account, insurance and pension. Pension का पैसा भी इसी में आएगा. This was launched by the Prime Minister of India Narendra Modi on 28 अगस्त 2014. He was announced this scheme. इसके बाद ही क्लास नोटबंदी आया था 1 से 1.5 साल बाद. His first Independent Day speech 15 अगस्त 2014 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड दैट पीपल कैन गेट बेनिफिट ऑफ सब्सिडी डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट। पीपल आल्सो एंटाइटल्ड, लगभग 1 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस और 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी इसके अंदर था। तो ये था क्लास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो वेज हो गया, सेल्फ हो गया। अब फेलियर कहाँ पे? पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम फेल हो गया। क्रिटिकल असेसमेंट, सबसे पहला डेफिनेशन ऑफ पुअर, ये पता ही नहीं चल पाया आज तक सरकार को गरीब कौन है। जो सर्टिफिकेट बनवा ले वो गरीब है, और सर्टिफिकेट कौन बनवाता है? इसके पास पैसा होता है। अमीर इंसान जाता है क्लास, सर्टिफिकेट देता है, पैसे देता है, सर्टिफिकेट बनवा लेता है कि वो गरीब है, सब्सिडी मिलता है उसको। रिजर्वेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लो। जब इंसान अमीर हो जाता है उसके बाद उसके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसे सरकार से रिजर्वेशन नहीं लेना चाहिए, लेकिन स्टिल वो गवर्नमेंट से क्या करता है? रिजर्वेशन लेता है। बहुत पैसे हैं उसके बाद फिर भी वो सरकार से फ्री राशन लेता है। बहुत पैसे हैं फिर भी क्लास स्कूल की फीस भर सकता है, कॉलेज की फीस भर सकता है, लेकिन स्टिल वो सरकार से क्या करता है? पैसे लेता है, स्कॉलरशिप लेता है। तो गरीब कौन है? अब गरीब इंसान जाता है सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, उसका बनता ही नहीं कि उसे घूस मांगा जाता है। तो जो गरीब है वो सर्टिफिकेट अपना बनवा नहीं पा रहा कि वो गरीब है। अब CUET में आपने देखो कई सारे लोगों ने सर्टिफिकेट भर रखा है, तो कैसे बनता है सबको पता है। पैसे खिलाओ, गांव में जाओ, पटवारी को पैसे खिलाओ, सबको खिलाओ, बन जाता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे रियल में भी बहुत गरीब हैं, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन जो पुअर की वही आज तक क्लियर हो नहीं पाई। आप किसी के पास भी जाओ, भैया मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं, कोई भी कहता मैं अमीर हूँ, नहीं भैया जी हम तो गरीब आदमी हैं, ठीक है। ड्यू टू मैसिव पॉवर्टी अवेलेबल रिसोर्सेज इज नॉट सफिशिएंट टू रिड्यूस पॉवर्टी। पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है कि जो सरकार रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती है वो रिसोर्सेज बहुत कम है, जिससे क्लास कहीं ना कहीं गरीबी खत्म नहीं हो पा रही। पीपल हु आर लिविंग इन रिमोट एरिया, जो दूर दराज एरिया में रहते हैं क्लास, ठीक है, जैसे आप देखोगे बहुत सारे स्टेट के बैकवर्ड एरियाज हैं, या अंडमान निकोबार आइलैंड है, वहाँ पे जो रहते हैं क्लास, ठीक है, आदिवासी टाइप के लोग, वो भी गरीब है, पर उन तक सरकार किसी प्रकार का क्लास कोई बेनिफिट पहुँचा ही नहीं पाती। लैक ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, उधार देने वाले इंस्टीट्यूशन ही बहुत कम है, जिसकी वजह से जो सरकार कहती है कि छोटी छोटी कंपनियों को उधार मिलेगा, लेकिन रियल लाइफ में उनको उधार मिलता ही नहीं। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हैव फेल्ड ड्यू टू इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। स्टाफ ईमानदार नहीं है, जो स्टाफ है जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस काम को करने के लिए, जो उनको ड्यूटी दी गई है, वही लोग ईमानदार नहीं है क्लास, जिसकी वजह से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम फेल है, वो कहीं काम नहीं करता। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे सरकार राशन बांटने के लिए लोगों को अपॉइंट कर रखा है, नहीं बांटते राशन, उसको ब्लैक बेच देते हैं, राशन में मिलावट करके बेचते हैं, अच्छा राशन किसी और को बेच देते हैं, घटिया राशन जनता को फ्री में बांट देते हैं, इस तरीके से कमीशन लेते हैं उनसे। देयर वॉज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सच एज रोड, स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर, IT, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा इन बैकवर्ड एरिया विच मेक्स अप्रोच डिफिकल्ट। तो क्लास वो इस अप्रोच को लागू होने नहीं देते। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, प्रॉपर स्कूल हॉस्पिटल है ही नहीं, सड़क प्रॉपर नहीं है, तो किस तरीके से जाके वहाँ पे प्रोग्राम को लागू किया जाएगा। तो प्रोग्राम बनते हैं कागज़ पे, मीडिया में आने के लिए, मीडिया में बिल्कुल नाम हो जाता है, हाँ जी सरकार ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, ये चीज़ें की, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जनता को मिला कि नहीं मिला इस बारे में कोई बात नहीं करता, ना ये कभी क्लास सामने आता है। मीडिया वही दिखाती है क्लास जो वो दिखाना चाहती है।
एंड दैट्स इट, बस इतना ही था। और इसके साथ ये पोवर्टी चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। आप सबकी रिक्वेस्ट थी पोवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर की, इस पर मैं काम कर रहा हूँ। बहुत जल्दी इसके एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके एमसीक्यू भी, और हम पूरी तरीके से इस चैप्टर को दी एंड कर देंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने ओपिनियन व्यूज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।